पिछले क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल देखे थे, जिसमें फ्रेगमोब्लास्ट, पीसेस ऑफ गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन करता था। मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन इस तरह से होता था, इनके दोनों तरफ प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन हो रहा था। इस तरह से मिडिल लेमिला के बोथ साइड यहाँ पे प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन हो रहा था। बीच में ये जो डॉट लाइट स्ट्रक्चर है, ये डॉट लाइट स्ट्रक्चर हमारा मिडिल लेमिला है। क्या है? मिडिल लेमिला। ये मिडिल लेमिला का जो फॉर्मेशन हुआ है, पीसेस ऑफ गोल्जी बॉडी और एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों के टूटने से फ्रेगमोब्लास्ट से इसका फॉर्मेशन हुआ मिडिल लेमिला, या फिर कह सकते हैं सेल प्लेट का। मिडिल लेमिला सेल प्लेट। साइटोकाइनेसिस होती है, तो इस तरह से मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन होता है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ओके, तो क्या क्या फंक्शन है सेल वॉल का, ये सारी चीज़ें आज के क्लास में हम लोग मेंशन करेंगे। आज का क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फर्स्ट हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे? फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का क्या क्या फंक्शन होगा? रिजिड बाउंड्री वॉल है ना। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल के लिए हम लोग बात करते हैं कि एक सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनके बाहर रिजिड कवरिंग है, इन्वेलप है, इसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। तो सेल वॉल क्या होता है? रिजिड टफ होता है। इसके बिहाफ पे क्या फंक्शन होगा सेल वॉल का, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। ये जो सेल वॉल है, ये क्या करता है? एक सेल को प्रॉपर शेप साइज देता है। ओके, यानी कि एक स्ट्रक्चर देता है। जैसे एनिमल सेल है, एनिमल सेल में कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना। तो यहाँ पे सेल वॉल की वजह से क्या होता है? प्रोवाइड शेप टू द सेल। सेल को क्या करता है? प्रोवाइड शेप टू द सेल। फर्स्ट काम तो ये हो गया कि सेल को एक शेप स्ट्रक्चर देता है। प्राइमरी सेल वॉल की अगर बात करें तो मिडिल लेमिला के दोनों तरफ इस तरह से प्राइमरी सेल वॉल है। ये एक्चुअली प्राइमरी सेल वॉल क्या करता है? इंजाइमेटिक एक्शन रिएक्शन में हेल्प करता है। प्राइमरी सेल वॉल। दूसरा, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल की अगर बात करें तो ये प्राइमरी सेल वॉल क्या करता है? हेल्प करता है, हेल्प इन एंजाइमेटिक एक्शन एंड रिएक्शन। एंजाइमेटिक एक्शन एंड रिएक्शन। एंजाइमेटिक एक्शन रिएक्शन किसके थ्रू होती है? प्राइमरी वॉल के थ्रू होती है। ये प्राइमरी वॉल है और ये मिडिल लेमिला है। इसके थ्रू क्या होती है? एंजाइमेटिक एक्शन रिएक्शन होती है। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आता है, उनके साथ उनका जान पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। उसके साथ साथ ये जो सेल वॉल है, जैसे हम लोग रूट हेयर की बात करें, एपिडर्मल सेल्स रूट हेयर का फॉर्मेशन करता है, कोर्टेक्स सेल्स इसके अंदर होता है। तो यहाँ पे वाटर की जो मूवमेंट होती है, एक पाथवे होता है सेल वॉल होके जाइलम तक पहुँचता है, वाटर की एंट्री जो होती है। तो इस मूवमेंट को बोलते हैं एपोप्लास्ट मूवमेंट। अगर सेल होके जाएगा पानी तो इसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट मूवमेंट। तो ये जो सेल वॉल है, एपोप्लास्ट ट्रांसफ़र ऑफ वाटर में हेल्प करता है। एपोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ
वाटर। एपोप्लास्ट पाथवे मूवमेंट होती है, सेल वाल को भिगोते हुए पानी क्या होता है जाइलम तक पहुंचता है, रूट जाइलम, स्टेम जाइलम, ब्रांच जाइलम, पेटियोल जाइलम एंड लीफ तक पहुंचता है, मिड रिप तक, वैन लेयर तक। इस तरह से एपोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर होती है। साथ साथ प्लांट की जो हाइट होती है रिजिडनेस के वजह से होती है। तो सेल वाल रिजिड होता है, प्लांट हैव हाइट ड्यू टू रिजिड सेल वाल। कह सकते हैं प्लांट हैव सेल वाल, प्लांट हैव हाइट ड्यू टू रिजिड सेल वाल, रिजिड सेल वाल। यही रिजिडनेस की वजह से प्लांट खड़ा रह पाता है और हाइट होता है, लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ पे प्लांट में हाइट होती है ड्यू टू रिजिडनेस, है ना, रिजिड सेल वाल की वजह से, या फिर कह सकते हैं सेल वाल रिजिडनेस होती है जिस वजह से प्लांट हाइटेड होता है। इस तरह से सेल वाल में डिपोजिशन हम लोग देखते हैं। डिपोजिशन क्यूटीन का हो सकता है, सुबेरीन का हो सकता है, लिग्निन का हो सकता है, और अलग अलग फंक्शन करेगा। फिफ्थ, यहाँ पे डिपोजिशन हम लोग देखते हैं क्यूटीन का। क्यूटीन, ये जो क्यूटीन है ये वाटर लॉस, प्लांट में से पानी कम लॉस हो, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, क्या करता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। सेल वाल में डिपोजिशन होता है। ये जैसे प्लांट सेल है, इसी सेल में क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है क्यूटीन, लिग्निन, सुबेरीन का। तो क्यूटीन का डिपोजिशन होता है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। दूसरा होती है सुबेरीन। सुबेरीन ये भी ऑल्सो हेल्प, ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, है ना। सुबेरीन की वजह से भी। एक केमिकल सब्सटेंस होता है लिग्निन, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये सेल वाल में डिपोजिशन होता है, डिपोजिटेड होता है। जब सेल वाल में लिग्निन डिपोजिट होता है तो मैकेनिकल सपोर्ट होता है। सेवेंथ में हम लोग देखेंगे डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ये लिग्निन क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये इनके थ्रू होती है। फंक्शन ऑफ सेल वाल में मेनली हम लोग ये फंक्शन देखेंगे। यहाँ पे मेन फंक्शन देखो, यहाँ पे एपोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर। ये जो सेल वाल को भिगोते हुए दो सेल के बीच जो प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल, टर्शियरी सेल वाल होती है कुछ कुछ सेल में प्राइमरी ओनली होती है, कुछ कुछ में दोनों होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो ये सेल वाल को, दो सेल के बीच सेल वाल को भिगोते हुए जाएगा, है ना, पानी जाइलम तक पहुँचेगा। जाइलम क्या है, वास्कुलर बंडल है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये जाइलम के थ्रू फिर पानी ऊपर की तरफ जाएगा। ये सेल वाल दो सेल के बीच होके अगर जा रहा है तो इसको बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे मूवमेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल वाल का ये फंक्शन क्या है, एपोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर। दूसरा, एंजाइमेटिक एक्शन एंड रिएक्शन के लिए ये जो प्राइमरी वाल है ये क्या करता है, हेल्प करता है। ओके। और दूसरा, शेप टू द सेल, एक सेल को क्या करता है, प्रॉपर शेप साइज देता है ड्यू टू रिजिडनेस। सेल वाल कैसा है, रिजिड है, जिस वजह से क्या होती है, शेप होता है एक सेल का, प्लांट सेल का खास करके। ओके। थोड़ा साइटोप्लाज्म को हम लोग देखेंगे। साइटोप्लाज्म में किस तरह से सब्सटेंस होता है, किस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। साइटोप्लाज्म को थोड़ा मेंशन करते हैं, फिर डिटेल से साइटोप्लाज्म को पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म सेल को अगर मेंशन करेंगे तो ये सेल बाउंड्री होती है, न्यूक्लियस की बाउंड्री होती है। न्यूक्लियस की बाउंड्री और सेल बाउंड्री के बीच में जो लिक्विड सब्सटेंस होता है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं।
साइटोप्लाज्म में देखते हैं क्या क्या सब्सटेंस होता है। साइटोप्लाज्म एमोर्फस होता है, सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड, एमोर्फस। उसके साथ साथ कर सकते हैं ट्रांसलूसेंट, एमोर्फस ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। क्यों ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस? क्योंकि यहाँ पे दो तरह के सब्सटेंस हैं, दो तरह के सॉल्यूशन हैं। एक तो है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है कोलॉइड सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन और एक दूसरा सॉल्यूशन होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन, है ना। ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में शुगर आ जाता है, एमिनो एसिड आ जाता है, इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह आ जाते हैं। ये सारा किसमें? ट्रू सॉल्यूशन में आ जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में प्रोटीन फैट की बात कर सकते हैं, प्रोटीन फैट ये सब आ जाएंगे आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जैसे साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या फिर साइटोप्लाज्मिक कुछ स्ट्रक्चर होती है, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं साइटोप्लाज्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटेड साइटोप्लाज्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनटू, डिफरेंशिएटेड इनटू किसको? साइटोप्लाज्म को। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे जो लिक्विड सब्सटेंस है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होगा, और दूसरा जो सब्सटेंस होगा यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। लिक्विड और सेल ऑर्गेनेल्स जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, साइट ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन बॉडी, ये क्या है? साइट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में क्या क्या होंगे? साइट ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन बॉडी, ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन बॉडी। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लूजन बॉडी, यहाँ पे दोनों होंगे। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में क्या होंगे? जो लिक्विड वाला पार्ट होगा मैट्रिक्स बोलेंगे, साइट ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन बॉडी होगा। स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो सेल ऑर्गेनेल्स होगा, है ना। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लूजन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगे। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स साइट ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन बॉडी होगा, जहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शंस वगैरह होंगे, साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, है ना, साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, RKN में लिखता हूँ, साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। उसके साथ साथ कर सकते हैं हैज़ एंजाइम्स रिएक्शंस होगी, एंड हैज़ एंजाइम्स, इस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी। ऑल्सो सूडोपोडिया फॉर्मेशन इसी की वजह से होगा। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स सोल जेल, है ना, जेल सोल में, सोल जेल में कन्वर्ट होती है और सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, देखते हैं बाद में। ये तो साइट ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन बॉडी है ना, मैट्रिक्स वाला पार्ट। लेकिन अगर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे? सेल ऑर्गेनेल्स और दूसरी जो बॉडी होगी सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा सेल इंक्लूजन बॉडी, सेल इंक्लूजन, सेल इंक्लूजन। इस तरह से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म में डिफरेंशिएट होगा, एक तो मैट्रिक्स वाला पार्ट और एक ऑर्गेनेल वाला पार्ट और इंक्लूजन बॉडी।
जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में। क्या होंगे? साइट ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन बॉडी, ये चीज़ इनमें होंगे। तो मैट्रिक्स को और स्ट्रक्चर को अलग कर दिया। तो साइट ऑफ ऑर्गेनेल्स इसी जगह पे होंगे, इंक्लूजन बॉडी ये सारी पार्टें इसी में होंगे, और ये क्या होगा? साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितने भी रिएक्शंस होंगे साइटोप्लाज्म में इस तरह से होंगे, और यहाँ पे एंजाइम्स भी होगा। ये जो साइट ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन बॉडी, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ये मैट्रिक्स क्या करता है? हेल्प इन स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स होगा वहाँ पे क्या करेगा? स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन करेगा। किस तरह से करता है देखते हैं। ये जैसे प्रोकैरियोटिक बॉडी होगी, यूनिसेल्युलर बॉडी होगा, वहाँ पे इस तरह से क्या होती है? अमीबा वगैरह को देखते हैं। ये जैसे अमीबा है, ओके, मैट्रिक्स वाला पार्ट है ना, इंक्लूजन बॉडी और ऑर्गेनेल्स जहाँ पे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे दो तरह के मीडियम है, एक डेंस वाला मीडियम है जो पेरीफेरी की तरफ है, इसको जेल वाला पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेल, इस तरह से पेरीफेरी की तरफ। और जो सेंट्रल पोजीशन में इस तरह से है, इसको सोल बोलते हैं, सोल। और ये पेरीफेरी वाला क्या है? जेल। ये जो है सोल जेल एक दूसरे के बीच में कन्वर्जन होती है। ये सोल जेल में कन्वर्ट होता है, सोल जेल में कन्वर्ट होता है और फिर बैक आ जाता है, और ये पोर्शन को इस तरह से फोर्स करके स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से किसका फॉर्मेशन करता है? स्यूडोपोडिया का। फुल्स फिट जिसको बोलते हैं, फूड को लेना हो या फिर मूवमेंट करना हो, तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, दो पार्ट है, जेल और सोल। सोल जेल एक दूसरे में कन्वर्ट होता है ना। ये जो जेल होता है इक्टोप्लाज्म होता है, और ये जो सोल होता है इंडोप्लाज्म होता है। सोल क्या होती है? सोल इक्टोप्लाज्म होता है, ये इक्टोप्लाज्म। और ये जो जेल होता है ये इंडोप्लाज्म होता है, इंडो इक्टोप्लाज्म होती है ना। जेल कोटेक्स वाला पार्ट है जिसको इक्टोप्लाज्म बोलते हैं, और सोल अंदर वाला इंडोप्लाज्म बोलते हैं। और जैसे प्लांट सेल होगा तो वैक्यूल्स होगा, वैक्यूल के अराउंड साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है जिसको साइक्लोसिस बोलते हैं। वहाँ पे भी इस तरह से क्या होती है? प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस होती है जो मैट्रिक्स वाला पार्ट में होता है। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है ये क्या करता है? ऑल्सो हेल्प इन स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग यहीं देखेंगे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का, है ना, हेल्प इन स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन। इसके अलावा हेल्प इन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस, ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस भी इस तरह से होती है। ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करेंगे तो प्लांट सेल में इस तरह से लार्ज साइज़ का सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, इसके अराउंड साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस एक्चुअली क्या होता है? प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस इन साइटोप्लाज्म। इस तरह से क्या होती है? प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सबसे पहले साइक्लोसिस के बारे में एक साइंटिस्ट था एमिकी, है ना, एमिकी ने इसके बारे में बताया। एमिकी जो भी बोल दो, तो ये साइक्लोसिस या फिर कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग थ्रू एमिकी के थ्रू फर्स्ट टाइम बताया गया। ये जो साइक्लोसिस होती है, रिपोर्ट पहले तो एमिकी ने किया, दो तरह के साइक्लोसिस को इन्होंने बताया। रोटेशनल मूवमेंट होती है जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है। सिंगल लार्ज वैक्यूल
के अराउंड साइटोप्लाज्म का इस तरह से मूवमेंट होता है। दूसरा जो मूवमेंट होता है साइक्लोसिस में, रोटेशनल के अलावा सर्कुलेशनल मूवमेंट होती है। तो एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, उसके अराउंड साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है। देखते हैं साइक्लोसिस किस तरह से। साइक्लोसिस फर्स्ट टाइम रिपोर्ट कौन किया? एमिकी ने किया, है ना। दो तरह के साइक्लोसिस को यहाँ पे बताया गया। एक होता है रोटेशनल मूवमेंट, है ना। रोटेशनल मूवमेंट जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। प्लांट सेल लार्ज सेंट्रल वोक्यूल्स रखता है, इसके अराउंड इस तरह से साइटोप्लाज्म का मूवमेंट, ये यूनिडायरेक्शनल होता है ना। दूसरा साइक्लोसिस जो होती है सर्कुलेशनल मूवमेंट होता है। सर्कुलेशनल मूवमेंट ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में छोटा छोटा वैक्यूल्स होता है, उसके अराउंड साइटोप्लाज्म का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलेशनल मूवमेंट। ये मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। देखो ये इस तरह से इसके अराउंड, इस वैक्यूल्स के अराउंड क्लॉकवाइज, इस वैक्यूल्स के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, यानी कि मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। सर्कुलेशनल मूवमेंट जो होगा ये क्या होगा? मल्टी डायरेक्शनल होगा। ये साइक्लोसिस दोनों तरह से हम लोग मेंशन किए। ओके।